यूजीसी पर वरिष्ठ अधिवक्ता की राय। यूजीसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर बृजेंद्र सिंह की क्या है राय, आइए खास बातचीत में सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता ठाकुर बृजेंद्र सिंह जी। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं यूजीसी को लेकर। यूजीसी को लेकर पूरे देश भर में एक हलचल का माहौल है और अलग अलग लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। और हम जानते हैं बृजेंद्र सिंह जी, ये यूजीसी को लेकर एक तरह से लोगों में हलचल सी मची हुई है। तो इसमें सबसे पहले ये बताइए, यूजीसी को लेकर आप क्या राय रखते हैं? यूजीसी एक संस्था है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। उसने एक रेगुलेशन पास करा है अपने एक्ट में। जो उनका नियमावली थी, जो नियम था, उसमें एक सेक्शन 5(3) है, उसमें एक अमेंडमेंट करके ये व्यवस्था कर दी गई थी। उसने ये कहा था कि कोई भी जो जनरल कैटेगरी का है, यानी हाई कास्ट का कोई भी है, वैश्य है, ठाकुर है, ब्राह्मण है, भूमिहार है, कायस्थ है या जैन है, अगर वो एससी के किसी भी स्टूडेंट से या ओबीसी को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है, उनके स्टूडेंट से किसी तरह का मिसबिहेव करता है, तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। और अगर वो एफआईआर भी झूठी अगर उसने दर्ज कर दी है एससी कैटेगरी के या ओबीसी कैटेगरी, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक तरह से ये जनरल कास्ट के ऊपर शोषण करने का एक बहुत बड़ा जो है अस्त्र जो है सरकार ने जो है यूजीसी को दे दिया है। इससे जो है और जो जातिवाद की जो व्यवस्था है वो और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी और इससे स्कूलों में जो बच्चों में समानता है, बंधुत्व की जो भावना है, वो खत्म होगी। तो ये खत्म होना चाहिए और हमारी संस्थाओं में इस तरह की व्यवस्था जातिवाद की नहीं लागू होनी चाहिए। अच्छा, इसमें जो सरकारी ओर से ये कहा जा रहा है कि जो जैसे कि मान लो अनुसूचित जाति है या जो पिछड़ा वर्ग है, उसको एक विशेष अवसर दिए जाने की जरूरत है। और जो सरकार जो ये कानून लेकर आ रही है, इससे जो एक विशेष अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का। ये जो कानून से कोई अवसर नहीं मिलेगा कानून से, बल्कि इसका दुरुपयोग ज्यादा होगा। और दुरुपयोग होने से बच्चों में आपस में वैमनस्यता बढ़ेगी और मुकदमे दर्ज होंगे। और जो जनरल कास्ट का कोई प्रोग्रेस कर रहा होगा और किसी बच्चे के अंदर एससी या ओबीसी के किसी बच्चे के अंदर द्वेष भावना होगी, तो उसकी जो टैलेंट जो है वो और खराब होगी इससे, और इससे उसका कैरियर समाप्त हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था संस्थाओं में लागू नहीं होनी चाहिए। अगर ये लागू भी कर रहे हैं तो इसमें इतना जरूर होना चाहिए, अगर वो कंप्लेंट झूठी है तो उस शिकायतकर्ता कर्ता के खिलाफ भी एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इसने झूठी शिकायत करी है। केवल प्रेशर बनाने के लिए, मानसिक प्रेशर बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, सरकार से क्या मांग की जानी चाहिए? इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए या वापस हो जाना चाहिए? ये फिलहाल तो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अर्ली हियरिंग करके स्टे कर दिया है मैटर को। जो यूजीसी ने इसको लागू करा था, सर्कुलर को सरकार के द्वारा जो लागू हुआ था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है फिलहाल। और मार्च की कोई इसमें डेट नोटिस के लिए दे दी गई है। इसमें दिल्ली भारत सरकार को, यानी दिल्ली की सरकार को, और दूसरा आपका यूजीसी को, दोनों को पक्ष बनाकर उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उनके जवाब का अवसर का समय दिया गया है मार्च तक। उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। फिर मेरा इसमें थोड़ा सा ये कहना है कि ये जो कार्रवाई सरकार ने करी है, इस तरह से इसे लाने की अभी कोई जरूरत नहीं थी। हमारे सामने बहुत सारी विकराल समस्याएं हैं, हमारी भारत सरकार के समक्ष, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के समक्ष, और स्टेटों में भी दो समस्याएं बहुत जबरदस्त पनप रही हैं। वो भाजपा सरकार भी अभी तक इसको खत्म नहीं कर पाई है। नंबर एक, करप्शन की जो समस्या है, बड़ी विकराल समस्या है। सरकार को उस पर कदम उठाना चाहिए, करप्शन को जरूर रोकना चाहिए। जब तक करप्शन चलेगा, किसी का भी स्वतंत्र रूप से सही तरीके से कोई कार्य नहीं हो पा रहे। और एक बेरोजगारी की विकराल समस्या आई हुई है। जहां बच्चे को 10th की जरूरत है, 12th की जरूरत है, वहां पीएचडी बच्चे, एमटेक बच्चे, बीटेक बच्चे जा रहे हैं। तो उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर ज्यादा ध्यान देकर एक सख्त कानून बनाना चाहिए। कोई भी अगर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता है, सरकार की तरफ से भी इस पर जो है छापेमारी होनी चाहिए, और छापेमारी ओपन नहीं होनी चाहिए, अचानक ही सडनली जो छापे मारे जाने चाहिए, जिससे जो है ये समस्या अगर हल होगी तो सारी समस्याओं का निराकरण अपने आप हो जाएगा। विजय लाइव से बात करने का आप बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पत्रकार साहब का बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं। वो इस तरह के समाचारों को प्रकाशित कराते हैं और अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। इससे समाज में एक अच्छा संदेश आ जाता है। उनका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये थे
ठाकुर ब्रजेंद्र सिंह जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनका ये साफ कहना है कि सरकार को यूजीसी लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इनका ये साफ कहना है कि यूजीसी से जो एक जातीय वैमनस्यता और वर्गभेद को बढ़ावा मिलेगा और सरकार को यूजीसी के अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर काम करने की बहुत आवश्यकता